स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे हम शीट म्यूजिक को रीड करते हैं, क्लेफ्स के बारे में हमने सीखा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पे हम देखेंगे कि अपने फिंगर्स को हम कैसे प्लेसमेंट करते हैं, एक प्रॉपर पोजीशन क्या होती है जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, या हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के सामने बैठे होते हैं एंड रेडी टू प्ले, दैट इज रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। पेज नंबर 66 से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है और इसमें हमने एक्सप्लेन क्या किया है, इसको मैं सेक्शन वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो चैप्टर नंबर 3 का जो कोर टॉपिक है वो है बेसिक पियानो टेक्निक्स, राइट। सो जिसको हमने फर्स्ट सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में है फिंगर नंबर्स एंड हैंड प्लेसमेंट, दैट मीन्स फिंगर नंबर्स क्या होती हैं, हैंड्स को कैसे रखा जाता है अपने राइट एंड लेफ्ट हैंड को, जिसमें हम सीखेंगे फिंगर नंबर्स 1 to 5 कहाँ से कहाँ होती हैं। एक्सरसाइज हम एक देखेंगे जिसमें हम वन हैंड मेलोडीज देखेंगे, ठीक है, हम कैसे अपने राइट हैंड से उस मेलोडी को प्ले करेंगे, फिर अपने लेफ्ट हैंड से हम सेम मेलोडी को कैसे प्ले करेंगे। म्यूजिक का सबसे इंपॉर्टेंट स्केल जो कि नेचुरल नोट से होता है, दैट इज सी मेजर स्केल, हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि हम सी मेजर स्केल में नोट्स क्या होते हैं, उन नोट्स को हम राइट और लेफ्ट हैंड से कैसे प्ले करते हैं। उसी के साथ हम एक वार्म अप एक्सरसाइज सीखेंगे जो कि सी मेजर स्केल में ही होगी और सिर्फ 1 ऑक्टेव होगी, उसे 1 by 1 हम बोथ हैंड से प्ले करेंगे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड सेक्शन में कि हम अपने राइट एंड लेफ्ट को कोऑर्डिनेशन कैसे डेवलप करते हैं राइट एंड लेफ्ट हैंड में। दैट मीन्स अगर मैं इसे दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ कि हम इसे सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं, दोनों हैंड्स को सिंक कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइज, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेक्शन। पहला सेक्शन है पेज नंबर 67 और इसमें यहाँ पे जो मेंशन है वो है फिंगर नंबर्स, राइट। तो फिंगर नंबर्स के अगर बारे में बताऊँ, फॉर बोथ हैंड्स योर थंब इज योर फर्स्ट फिंगर, राइट। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, सो दोनों हाथों के लिए जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, सो जो थंब है वो हमारा फिंगर नंबर 1 होता है, ठीक। फिर हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है, दैट मीन्स ये वाली, ये फिंगर नंबर 2 होती है। मिडिल फिंगर फिंगर नंबर 3 होती है। रिंग फिंगर फिंगर नंबर 4 होती है और स्मॉलेस्ट फिंगर फिंगर नंबर 5 होती है। इस तरह से हमारे ये जो फिंगर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे दोनों हाथों के लिए सेम होते हैं फॉर ईच एंड एवरी पियानिस्ट, राइट। सेकेंड है टिप्स फॉर गुड पियानो पोस्चर, राइट। अब एक पियानो प्लेयर को किस तरह से अपने पोस्चर को, मतलब जो प्रॉपर उसकी फाइनल पोजीशन होती है कि कैसे बैठा जाए और कैसे प्ले किया जाए, वो कैसे अचीव करी जाती है, ये हम देखते हैं, राइट। सो इस चार्ट में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। जो फर्स्ट है, ठीक, अपने हैंड को कैसे रखना है। फिंगर्स शुड बी कर्व्ड एंड रिलैक्स्ड, राइट। सो फिंगर्स होनी चाहिए वो कर्व्ड होनी चाहिए, मतलब उसमें एक कर्व होना हो, वो सीधा हाथ नहीं होना चाहिए, राइट। वो देख लो आप, ये एक सर्कल, हाफ सेमी सर्कल फॉर्म हुआ है, राइट। इन द सेम वे जब हम अपने फिंगर्स को कर्व्ड रखते हैं, मतलब ये एक सर्कुलर फॉर्म में ऐसे रखते हैं, राइट, और इसी फॉर्म में, कर्व फॉर्म में रखने के बाद हमें अपनी फिंगर पोजीशन को रिलैक्स रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है अपने रिस्ट से। थम्स शुड बी स्ट्रेट एंड रिलैक्स, जो दोनों हाथों के थंब है, मतलब अंगूठे हैं, फिंगर नंबर 1 है, उसे भी स्ट्रेट रखना है और रिलैक्स रखना है, मतलब विदाउट प्रेशर। देन रेस्ट योर फीट ऑन द फ्लोर और अ फुट स्टॉक, राइट। आपकी जो पैर है, लेग्स हैं, फीट है, राइट, आपके जो फीट है उसे आप प्रॉपर फ्लोर पे रखें। अगर फ्लोर आपको नहीं मिल रही है तो आपके पास अगर फुट स्टूल है, राइट, या कोई फुट रेस्ट है तो उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं, बट द फीट, मतलब लेग शुड बी स्ट्रेट। अलाइन हेड, शोल्डर्स एंड हिप्स फॉर बैलेंस, राइट। अब ये क्या होना चाहिए, हमारा जो हेड है, शोल्डर है और जो हिप्स है वो एक 90 डिग्री पोजीशन में होने चाहिए, मतलब स्ट्रेट होने चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट, कीप फिंगर्स कर्व्ड आउट, डोंट बकल इन, राइट। फिंगर्स को कर्व करके रखना है, मतलब ऐसे, राइट, उसे बकल अप नहीं करना है, माइंड उसे यहाँ पे ऐसे ही फोल्डिंग्स नहीं आनी चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट इज अलाउ द नेचुरल वेट ऑफ योर आर्म टू हेल्प, राइट। हमें अपने जो रिस्ट के ऊपर, पाम के ऊपर वेट डालना है, वो शोल्डर से नहीं डालना है। हमारा जो वेट है वो सिर्फ यहाँ से आना चाहिए, रिस्ट से आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, रिस्ट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड लेवल विद फोरआर्म, जो हमारी रिस्ट है, राइट, ये कलाई इसे बोलते हैं, वो हमारे हाथ, दैट मीन्स 4 आर्म के पैरेलल ही चलनी चाहिए, पैरेलल मतलब स्ट्रेट चलनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अलाइन पिंकी फिंगर, रिस्ट एंड एल्बो, राइट। अब जो हमारी पिंकी फिंगर है, पिंकी मतलब जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर है, राइट, वो
पिंकी फिंगर को, रिस्ट को एंड एल्बो को प्रॉपरली अलाइन रखना है, मतलब ये स्ट्रेट देख लो ऐसे रखना है। तो ये करेक्ट पोजीशन है, ये नहीं कि उसका डायरेक्शन कुछ और है, रिस्ट का डायरेक्शन कुछ और है और एल्बो हमारी किसी और डायरेक्शन में जा रही है। When reaching for far notes, lean side to side rather than scooting on the bench, right? जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट के सेंटर में बैठे हैं और हम प्ले कर रहे हैं और अगर हमें मोर लेफ्ट जाना है या मोर राइट जाना है तो हमें अपने स्टूल जिस पे हम बैठे हैं उसे नहीं शिफ्ट करना है, हमें अपने आप को लीन कर देना है, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। ठीक, अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो हमने अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड मूव कर दिया, अगर हम राइट साइड ऑफ द नोट जा रहे हैं तो हमने अपनी पूरी बॉडी को राइट साइड की तरफ मूव कर दिया। मूव इन द सेंस झुका दिया, नॉट मूव कर दिया, राइट। देन प्ले पिंकी फिंगर नियर द टॉप, राइट। सो हमेशा जो पिंकी फिंगर है, मतलब जो फिंगर नंबर 5 है, वो हमेशा टॉप में रहनी चाहिए, राइट। मतलब हमेशा स्ट्रेट प्ले करें आप उसे, अगर आप उसे स्ट्रेट प्ले कर रहे हैं तो वो गलत रहेगा, हमेशा टॉप से प्ले करना चाहिए। आप देख लो जो उसका डायरेक्शन है पिंकी फिंगर का, वो क्या बना है, वो बना है कर्व की फॉर्म में बना हुआ है, ठीक। तो इस तरह से हमें ये 10 स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि हमारा जो एक स्टैंडर्ड पॉस्चर है पियानो या कीबोर्ड को प्ले करते टाइम वो अच्छे से अचीव हो जाए, ठीक। अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे हम अचीव करेंगे। जैसे मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया, सेम चीज़ यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू लिखी है। मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ जो हेडिंग्स है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट लिखा है सिट करेक्टली एट अ पियानो, ठीक। पियानो के सामने कैसे बैठना है वो आपको ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में बताया गया है, उसे आप देख सकते हैं। कर्व योर फिंगर्स, हमेशा अपने फिंगर्स को कर्व्ड फॉर्म में रखना है, कर्व एक हाफ सेमी सर्कल बनाना है। पोजीशन योर थंब, आपको थंब की पोजीशन स्ट्रेट रखनी है। रिस्ट अलाइनमेंट, जो आपका रिस्ट है, कलाई है, वो आपके एल्बो से प्रॉपर अलाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। रिलैक्स योर शोल्डर्स एंड आर्म्स, आपके जो शोल्डर्स हैं और आपके जो आर्म्स हैं, आर्म्स मतलब हाथ है ये पूरा, वो भी बहुत ज़्यादा टाइट या प्रेशर्ड नहीं होने चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में होने चाहिए। फिंगर नंबर्स आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, जो आपको अभी मैंने ऊपर बताया है। दोनों हाथों के लिए थंब फिंगर नंबर 1 होता है, इंडेक्स फिंगर नंबर 2, मिडिल फिंगर नंबर 3, रिंग फिंगर फिंगर नंबर 4 और पिंकी फिंगर नंबर 5, राइट। फिर जो एक्सरसाइजेस आपको बताई गई हैं पहले के लेक्चर्स में और जो अभी बताई जाएगी, उसे भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। स्टे माइंडफुल का मतलब है रेगुलरली चेक योर हैंड पोजीशन, कि हमेशा जब आप प्ले करें तो हमेशा थोड़े टाइम के बाद अपने हैंड, रिस्ट और फिंगर की पोजीशन को देखते जाएं, क्या वो सही है या नहीं, राइट। अब एक्सरसाइज 1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1 काफ़ी ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है। ये हम पहले राइट हैंड से करेंगे, ठीक। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, राइट। सो नोट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक। पहले हम इसे लेफ्ट टू राइट प्ले करेंगे, ठीक। फिर हम इसे राइट टू लेफ्ट प्ले करेंगे। जब हम लेफ्ट टू राइट प्ले करते हैं तो हम उसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जब हम राइट टू लेफ्ट प्ले करते हैं हम उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो अगर हम लेफ्ट टू राइट प्ले करेंगे तो हम उसे बोलेंगे असेंडिंग, अगर हम राइट टू लेफ्ट प्ले करेंगे तो हम उसे बोलेंगे डिसेंडिंग। मैटर नहीं करता कि वो राइट हैंड से प्ले कर रहे हो या लेफ्ट हैंड प्ले कर रहे हैं। अगर वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन से मूव कर रहा है हमारे इंस्ट्रूमेंट में तो वो असेंडिंग कहलाया जाएगा, भले वो दोनों में से कोई भी हैंड हो। द सेम वे डिसेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, सेम वो कोई भी हाथ से हम प्ले कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट हमारा जो नोट है वो है C D E F G A B C। ये हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये C मेजर स्केल में ही है, राइट। सो फिंगर नंबर 1 जो हमारी थंब है, राइट हैंड का फिंगर नंबर 1 है, वो हमारा C से रहेगा, C3 से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड की, राइट। सो फिंगर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सो पहले हमारा 1 आया, फिर D पे फिंगर नंबर 2 आएगा, E पे फिंगर नंबर 3 आएगा, F पे हम वापस से थंब ले आएंगे, राइट। सो एक बार और फिंगर नंबर 1 2 3 एंड F पे वापस आ जाएगा 1, राइट। अब इसके बाद 10 चलेगा, G पे फिंगर नंबर 2, A पे फिंगर नंबर 3, B पे फिंगर नंबर 4 एंड लास्ट C पे फिंगर नंबर 5, राइट। अब एक बार इसको स्लो प्ले करते हैं। तो ये हमने क्या प्ले किया, ये हमने किया लेफ्ट टू राइट, दैट मींस असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसी से डिसेंडिंग प्ले करेंगे। अब हम फॉलो करेंगे फिंगर नंबर्स 5 4 3 2 1 3 2 1। तो फिंगर नंबर 5 से स्टार्ट होगा C4 पे, देन 4, देन 3, देन 2, F पे 1, E पे 3, D पे 2,
एंड लास्ट सी पे 1, राइट। एक बार असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों प्ले करते हैं। इस एक्सरसाइज को आप 10-15 टाइम्स प्ले कर सकते हैं और हमेशा जब आप प्ले करें तो कोशिश रखिए, जो रूल फॉलो करना है रूल ये है कि आपके जो फिंगर नंबर हैं वो हमेशा करेक्ट हो, जो हमने यहाँ पे मेंशन किए। इन द सेम वे एक प्रॉपर टाइम में ही सारे नोट्स आपको प्ले करने हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि पहले आपने कभी फास्ट प्ले कर लिया कभी स्लो प्ले कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं करना है, राइट। एक नॉर्मल टेम्पो आपको फॉर्म करनी है, ठीक, और उसी स्पीड में आपको प्ले करना है असेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी, राइट। तो इस तरह से आपको राइट हैंड की एक्सरसाइज नंबर 1 प्ले करनी है 10-15 टाइम्स। देन सेम चीज़ अब हम लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे, ठीक। अब हम जब लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है, ठीक, वो फिंगर नंबर 5 से स्टार्ट होगा और हम C2 से स्टार्ट करेंगे। पहले असेंडिंग प्ले करेंगे और फिर उसी को डिसेंडिंग प्ले करेंगे, राइट। सो फिंगर नंबर 5 हम रखेंगे C2 पे, फिर D पे 4, E पे 3, F पे 2, G पे 1, A पे 3 एंड B पे 2 एंड C पे 1। तो ये हमारा वो असेंडिंग। एक बार फिर से प्ले करते हैं। सेम फिंगर से हम डिसेंडिंग प्ले करेंगे, ठीक। अब हम फॉलो करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5। फिर हमारा स्टार्टिंग नोट होगा वो C3। एक बार और प्ले करते हैं लेफ्ट हैंड को। सेम रूल्स यहाँ पे भी है। लेफ्ट हैंड में आपको 10-15 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है एंड कोशिश करना है कि फिंगर नंबर सेम है और प्रॉपर टाइमिंग में प्ले करें, राइट। सो पहले आप राइट हैंड से प्ले करें, फिर लेफ्ट हैंड से प्ले करें, राइट। इस तरह से राइट लेफ्ट प्रैक्टिस करने के बाद आपको देखना होगा कि आपके फिंगर्स करेक्ट पोजीशन पे जा रही हैं, सारे फिंगर नंबर्स करेक्ट हैं एंड ईच फिंगर हैज़ टू अलाइन विद ईच नोट विच आर रिटन हियर, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 3 करते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या है, हम असेंडिंग प्ले करेंगे राइट हैंड से। आप देख रहे हो यहाँ पे असेंडिंग जो हमने लिखा है वो राइट हैंड में लिखा है और जो डिसेंडिंग है वो लेफ्ट हैंड में लिखा है। तो ये कैसा फॉर्म करेगा एक बार मैं पहले प्ले करता हूँ फिर समझाता हूँ। राइट, सो असेंडिंग हमें प्ले करना है राइट हैंड से और डिसेंडिंग हमें प्ले करना है लेफ्ट हैंड से। सो असेंडिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो C3 से स्टार्ट होगा और C4 पे फिनिश होगा। जब हम डिसेंडिंग प्ले करेंगे लेफ्ट हैंड पे तो वो C3 से स्टार्ट होगा और वो C2 पे फिनिश होगा। फिंगर नंबर्स आपको सेम फॉलो करने हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड लेफ्ट हैंड में डिसेंडिंग के लिए भी सेम फिंगर नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5। राइट हैंड का असेंडिंग प्ले कर लिया, अब हम लेफ्ट हैंड का डिसेंडिंग प्ले करेंगे और फिंगर नंबर फॉलो कर रहे हैं लेफ्ट हैंड की 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक, तो हमने एक्सरसाइज नंबर 3 में राइट हैंड से असेंडिंग प्ले किया, लेफ्ट हैंड से डिसेंडिंग प्ले किया। इसको भी आप 10-15 टाइम्स प्ले कर सकते हैं। फिर एक्सरसाइज नंबर 4 में अब हम असेंडिंग लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे, डिसेंडिंग राइट हैंड से प्ले करेंगे। तो जब हम असेंडिंग लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे तो स्टार्टिंग C2 होगी और इसकी फिनिशिंग होगी C3 पे। और जब हम राइट हैंड से डिसेंडिंग प्ले करेंगे तो उसका स्टार्टिंग होगा C4 पे और फिनिशिंग होगी C3 पे, राइट। तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं, पहले असेंडिंग प्ले करेंगे, फिंगर नंबर्स 5 4 3 2 1 3 2 1 एंड राइट हैंड के लिए जब डिसेंडिंग प्ले कर रहे हैं 5 4 3 2 1 3 2 1। ठीक, तो बस स्टार्ट करते हैं असेंडिंग लेफ्ट हैंड।
ठीक, अब आएगा राइट हैंड डिसेंडिंग। सो ये हमने 4 एक्सरसाइजेस देखी। ठीक, एक बार एक्सप्लेन करें, अगर एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने राइट हैंड से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों प्ले किया था। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने लेफ्ट हैंड से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग प्ले किया। एक्सरसाइज नंबर 3 में राइट हैंड ने असेंडिंग प्ले किया, लेफ्ट हैंड ने डिसेंडिंग प्ले किया। और एक्सरसाइज नंबर 4 में जो असेंडिंग था वो लेफ्ट हैंड ने प्ले किया और जो डिसेंडिंग था वो राइट हैंड ने प्ले किया। इस तरह से हमने ये 4 पैटर्न देखे। ठीक, इस एक्सरसाइज में हमने जो स्केल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है सी मेजर स्केल। राइट, सो सेम आप पैटर्न को किसी भी स्केल में अप्लाई कर सकते हैं। हर एक पैटर्न को पहले 10-15 टाइम्स प्ले करें, उसके बाद आप हर एक पैटर्न को सिंगल टाइम भी प्ले करके देख सकते हैं। राइट, सो इस तरह से आपको ये चारों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं हाउ टू प्ले द सी मेजर स्केल। राइट, सी मेजर स्केल को जब हम लोग बोलते हैं तो वो सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे बेसिक फंडामेंटल स्केल होता है हमारे वेस्टर्न म्यूजिक में। राइट, उसका रीज़न क्या है, मैं ये पूरा रीड नहीं करूँगा, इसको मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में समझा देता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले हमें सी मेजर स्केल ही सिखाया जाता है, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक, क्योंकि इसमें कोई भी शार्प या कोई भी फ्लैट नहीं होते, मतलब इसमें कोई भी एक्सीडेंटल नोट्स नहीं होते, एक्सीडेंटल कीज, वाइट ब्लैक कीज नहीं होती से सारे के सारे नोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिर्फ वाइट नोट्स ही होते हैं। अगर आप देख लो तो यहाँ पे सर्कल में जितने नोट्स लिखे हैं वो क्या है, वो सिर्फ वाइट नोट्स आ रहे हैं। राइट, सी मेजर हैज नो शार्प और फ्लैट इन इट्स की सिग्नेचर व्हिच मेक इट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर बिगिनर पियानो। सबसे पहले इसके इसीलिए सी मेजर होता है क्योंकि इसमें कोई शार्प या कोई फ्लैट नहीं होते हैं और सभी लोग जब स्टार्टिंग करते हैं अपनी लर्निंग जर्नी की तो वो सी मेजर से ही करते हैं। राइट, क्योंकि इस स्केल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाइट कीज आती है। ऑन द पियानो कीबोर्ड्स द सी मेजर स्केल यूजेस ओनली द वाइट कीज। राइट, जैसे मैंने पहले बताया सी मेजर स्केल में सिर्फ और सिर्फ वाइट नोट्स या वाइट कीज आती हैं। वाइट नोट्स को हम नेचुरल नोट्स भी बोलते हैं। इसमें कोई भी शार्प या कोई फ्लैट नहीं होता है। इनफैक्ट इसे की सिग्नेचर में भी कोई शार्प या फ्लैट नहीं लगाया जाता है। राइट, और जब सारे के सारे नोट वाइट्स होते हैं तो हमेशा हम वाइट नोट ही प्ले करेंगे, कभी भी ब्लैक नोट नहीं प्ले करेंगे। राइट, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से हमेशा ही हम सबसे पहले सी मेजर स्केल से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे हमने जो अभी ऊपर एक्सरसाइज करी है 1 2 3 4, इसमें हमने जो नोट्स यूज़ करे वो क्या है, वो सी मेजर स्केल के ही नोट्स हैं। ठीक, रीज़न क्या है कि सी मेजर स्केल सबसे ईजी होता है। हमारी फिंगर के जो मूवमेंट होता है, हमारा रिस्ट हैंड का मूवमेंट होता है, उसे बहुत अच्छे से बिल्ड कर देता है, इसलिए हम सी मेजर स्केल को प्ले करते हैं। अब ये जो सी मेजर स्केल यहाँ पे लिखा है सेम हमने इसे एक्सरसाइज में भी किया है। राइट, तो सी मेजर स्केल है, यहाँ पे ये नोट्स लिखे हैं जो हमारे सी मेजर स्केल में आते हैं। फिर राइट हैंड से जब हम प्ले करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग हम ये वाला फॉलो करेंगे। लेफ्ट हैंड से जब हम प्ले करेंगे तो असेंडिंग इधर से फॉलो करेंगे, डिसेंडिंग बैक से फॉलो करेंगे। राइट, अगर जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ तो जब राइट हैंड से प्ले करेंगे तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग ये जाएगा, जब राइट हैंड से डिसेंडिंग प्ले करेंगे तो ऐसे फिंगर हम चलेंगे, दैट इज 1 2 3 1 2 3 4 5, डिसेंडिंग 5 4 3 2 1। बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वही सेम है सी मेजर स्केल में। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने क्या किया था, राइट हैंड से असेंडिंग डिसेंडिंग प्ले किया था। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग प्ले किया। राइट, नेक्स्ट द स्केल ऑफ सी मेजर स्टार्ट्स ऑन सी एंड डज नॉट हैव एनी शार्प और फ्लैट इन इट्स की सिग्नेचर। ऑलरेडी मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि सी मेजर स्केल में कोई भी शार्प या कोई भी फ्लैट नहीं होता। राइट, द नोट्स ऑफ द सी मेजर स्केल आर, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया, सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो यहाँ पे भी सेम है सी डी ई एफ जी ए बी। रिपीट एक्सरसाइज 1 2 3 एंड 4, पेज नंबर 70 71 72 73। ठीक, आपको जो ऊपर एक्सरसाइज अभी मैंने कराई है सेम आपको उसी से प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज नंबर 1 से लेके एक्सरसाइज नंबर 4 तक। ठीक, और कोशिश करेंगे जब आप इसे प्रैक्टिस करें तो फिंगर नंबर्स हमेशा आपके करेक्ट होने चाहिए। राइट, अब इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 76 की, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जैसे हेडिंग मैंने मेंशन की, कांट प्ले विद 2 हैंड्स ऑन पियानो, प्रैक्टिस दीज 5 एक्सरसाइजेस, इंपॉर्टेंट हो। अब जो ऊपर हमने एक्सरसाइज यहाँ पे करी है, ये चारों एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज को हमें बहुत अच्छे से प्ले करना है, तब हमारा जो राइट एंड लेफ्ट हैंड है बहुत अच्छे से सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, टू इम्प्रूव पियानो हैंड इंडिपेंडेंस एंड 2 हैंड कोऑर्डिनेशन, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस लाइक प्लेइंग स्केल इन कॉन्ट्रारी मोशन, 1 हैंड अप 1 हैंड डाउन। ठीक, अब ये कॉन्ट्रारी मोशन क्या होता है, कॉन्ट्रारी मोशन का मतलब होता है कि एक हाथ से हम असेंडिंग प्ले करेंगे और सेम टाइम पे हम दूसरे हाथ से हम डिसेंडिंग प्ले करेंगे। राइट, जैसे अगर मैं सी मेजर स्केल को प्ले करूँगा राइट हैंड से ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड से नीचे की तरफ, तो स्लो प्ले करते हैं। ठीक, जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं अपने दोनों हाथों को तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रारी मोशन। जैसे यहाँ पे लिखा ना 1 हैंड अप एंड 1 हैंड डाउन, तो जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन
तो इस तरह से मैंने एक हैंड से ऊपर की तरफ किया, फिर दूसरे हाथ से मैं डाउन की तरफ प्ले किया था। तो इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा आपका इंडिपेंडेंस, जो फिंगर इंडिपेंडेंस है, डेवलप होगा, साथ में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। फिर बात करते हैं ब्रोकन कॉर्ड्स की, राइट, आरपीजीओस, राइट। तो ये जो है ये हम कॉर्ड्स वाले लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली जैसे हम कॉर्ड्स जब प्ले करते हैं तो हम सारे नोट्स एक साथ प्ले करते हैं, हम उसको एक साथ ना प्ले करके हम ब्रोकन फॉर्म में प्ले करेंगे, दैट इज आरपीजीएट करेंगे। इस तरह से हम आर्टिकुलेशन प्ले कर सकते हैं। सेम चीज राइट हैंड में भी। And simple rhythmic pattern with each hand playing different notes simultaneously, right? अभी जो rhythmic patterns है ये मैं आपको एक different lecture में बताऊंगा जिसमें हम syncopated rhythms सीखेंगे। वहाँ पे आपको मैं बहुत अच्छे से explain करूँगा क्योंकि ये बहुत ही vast topic चला जाएगा, right? So आज के हम इतने lecture में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं next lecture में एक नए topic के साथ। Till then, bye, signing off. For more details, visit www.88studiolko.com.